श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो घटनाएं जो परिस्थितियां संसारी लोगों को दुख देती हैं वे विरक्त को प्रसन्नता देती हैं। जिन बातों में संसारी पुरुष आनंद से फूल उठते हैं विरक्त पुरुष उन्हें निसार समझते हैं। जो कौए का दिन है वह उल्लू की रात है और जो कौए की रात है वह उल्लू का दिन है। इसी प्रकार अज्ञानी जिसमें सुख प्रकाश देता है ज्ञानी को वह असत अंधकार दिखता है। अज्ञानी जिसमें सुख प्रकाश देखता है ज्ञानी को वह असत अंधकार दिखता है और अज्ञानी जिस विषयों में अंधकार में है वह ज्ञानी को प्रकाश स्वरूप दिखता है। आपसे कोई कहता है साधुओं के पास मत जाया करो वे तुम्हें ठग लेंगे। निश्चय ही वह आपका धन बचाना चाहता है और आपका हितैषी है। लौकिक दृष्टि से उसकी सलाह ठीक है लेकिन उसने श्रद्धा के स्थान पर संदेह उत्पन्न किया। ईश्वर के स्थान पर धन का महत्व आपकी बुद्धि में बैठाया। कोई आपका प्रेम वैराग्य श्रद्धा साधन तो ठग सकता नहीं। जो भगवान को पाना चाहता है उसे धन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों हो कि धन ठगे जाने के डर से वह सत्संग से ही वंचित रहे। इस प्रकार की शंका वैराग्य की कमी से होती है। भारत में किसी के पुत्री उत्पन्न होती है तो वह प्रसन्न नहीं होता। वह सोचने लगता है कि यह कन्या उसका धन ले जाएगी, इसके विवाह में उसे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पुत्र होता है तो बहुत उत्सव मनाया जाता है। लोग समझते हैं कि पुत्र उन्हें बुढ़ापे में खिलाएगा उनकी सेवा करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि बूढ़े होने पर रोगी जर्जर होने पर भी वे घर में ही रहना चाहते हैं। युवावस्था तारुण्य तो घर में रहकर कामना में बिताएंगे ही, प्रौढ़ होने तक भी कमाएंगे और वृद्ध होने पर भी बेटे से सेवा लेते हुए घर में ही मरने की कामना करते हैं। लेकिन जिसमें वैराग्य है वह तो कहीं हिमालय में काशी में वृंदावन में जाकर भजन करते हुए दिन व्यतीत करने की कामना करता है। उसे बेटा भी वैसा ही है जैसी बेटी। उसे कहाँ बुढ़ापे में पुत्र से सेवा पाने की कामना है। वह तो सोचता है गंगा किनारे हिमालय की गोद में किसी शिला पर पद्मासन लगाकर बैठेंगे और ब्रह्म चिंतन करते हुए समाधि में स्थित हो जाएंगे। उस समय बूढ़े हरिण हमारी देह से अपने सींग और शरीर रगड़कर आनंदित होंगे। ऐसा धन्य दिन हमारे जीवन में कब आएगा। एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रः दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन नक्षमः। ये शंभो मेरे जीवन में वह हे शंभो मेरे जीवन में वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अकेला निःस्पृह शांत पात्र रहित तो दिगंबर होकर रहूँगा तथा कर्म मूलक संसार का उन्मूलन कर सकूँगा। ऐसा दिन कब होगा जब हमारे नेत्रों के सम्मुख श्री वृंदावन में कलित कालिंदी पुलिन पर बड़े भाई बलराम जी तथा सुदामा आदि सखाओं के साथ नंद नंदन श्याम सुंदर पीताम्बरधारी मयूर मुकुटी मंद मंद मुस्कुराते मुरली बजाते कीड़ा करेंगे और हे स्वामी हे प्रभु इस जन पर भी कृपा करो। इस प्रकार पुकारते हुए हमारे दिन एक निमेष के समान बीत जाया करेंगे। मेरे जीवन में वह शुभ समय कब होगा जब वाराणसी में सरित गंगा जी के पावन पुलिन पर तो रहूँगा। वस्त्र के नाम पर होगा केवल कौपीन। अंजलि बंधी सिर लगी मुख से पुकार रहा हूँगा अय गौरीनाथ त्रिपुरारे शंभो त्रिलोचन प्रसन्न हो जाओ दर्शन दो। इस प्रकार पल पल के समान दिन पर दिन बिता दूँगा।
ये दिव्य भाव चित्त में वैराग्य के प्रसाद से आते हैं। चित्त में जब वैराग्य होता है तब सुख दुख होता ही नहीं, गर्मी सर्दी और रोग तब बन जाते हैं। जब ज्वर आया तब सोचने लगे कि अपने से तपस्या हुई नहीं थी, अब प्रभु ने बड़ी कृपा की। यह शरीर अपने भीतर की अग्नि में पंचअग्नि ताप रहा है। प्रारब्ध से आया भोग और उसे योग बना लिया भावना के द्वारा। मृत्यु आई तो सोच लिया कि अपने जीवन में समाधि लगी नहीं थी, अब अच्छी समाधि भगवान ने भेज दी और हमने भले अब तक यज्ञ किया हो, अब इस शरीर का अग्नि में हवन होगा। इस प्रकार महात्माओं की वृत्ति संसारियों से उल्टी ही होती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।